हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीलेज, भूपरिष्करण की आधुनिक अवधारणा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीलेज का विकास हुआ कैसे, ये समझने के लिए पहले हमें कन्वेंशनल टीलेज पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है। कन्वेंशनल टीलेज, पारंपरिक भूपरिष्करण। कन्वेंशनल टीलेज के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज दोनों कंबाइंड रूप से किया जाता है। या तो उसे जानवरों की मदद से किया जाता है या फिर बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, जो हैवी मशीन्स होती हैं उनके द्वारा ये टीलेज किया जाता है। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी टीलेज सॉइल को काटने, पलटने, मोड़ने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी टीलेज एक अच्छी सीड बेड तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इसे करने के लिए बार बार हैवी मशीन्स का यूज़ करने से इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉइल का स्ट्रक्चर, जो सॉइल का जो संरचना है वो ख़राब हो जाता है। और तो और सॉइल में हार्ड पैन, ठोस परत का निर्माण भी हो जाता है, जिसके कारण पानी की एंट्री भी सॉइल में नहीं हो पाती है। रूट अंदर तक नहीं जा पाता है इस हार्ड पैन की वजह से। और तो और सॉइल इरोजन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन सारे कारणों को दूर करने के लिए टीलेज की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज का विकास हुआ। चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीलेज, भूपरिष्करण की आधुनिक अवधारणा। इसके अंतर्गत हम कंजर्वेशन टीलेज पढ़ते हैं। संरक्षण, भूपरिष्करण। कंजर्वेशन टीलेज ऐसा टीलेज होता है जिसमें फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद जो फसल के अवशेष हैं उसे सॉइल सरफेस पर छोड़ दिया जाता है। इसे ही कंजर्वेशन टीलेज कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ज़ीरो टीलेज, स्टबल मल्च टीलेज, मिनिमम टीलेज और स्ट्रिप टीलेज। तो चलिए पहले देखते हैं ज़ीरो टीलेज या नो टीलेज, शून्य भूपरिष्करण। It is the complete avoidance of primary tillage and restriction of secondary tillage to seedbed preparation in the row only. ज़ीरो टीलेज या नो टीलेज, शून्य भूपरिष्करण में प्राइमरी टीलेज नहीं किया जाता है। मतलब कि प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट की मदद से सॉइल को काटा या पलटा नहीं जाता है। सिर्फ सेकेंडरी टीलेज किया जाता है, जो कि सिर्फ रो, पंक्ति में सीडबेड प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो भी फसल लगी हुई थी पहले, उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसके जो क्रॉप रेसिड्यू हैं, जो बचा खुचा अवशेष है, वो वैसी का वैसी ही है फील्ड में। और जो सिर्फ रो है उसमें ही सेकेंडरी टीलेज किया गया है सीड बेड प्रिपेयर करके फसल को लगाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तिल प्लांटिंग, जिसमें ज़ीरो टीलेज या नो टीलेज, शून्य भूपरिष्करण किया जाता है। Stubble mulch tillage. In this tillage, soil is protected at all times, whether by growing a crop or by crop residues left on the surface during fallow periods. इस प्रकार के टीलेज में सॉइल को हर समय संरक्षित, प्रोटेक्ट किया जाता है, या तो फसल उगा के या फैलो पीरियड, मतलब कि ऐसा समय जब जुताई करके छोड़ दिया जाता है और इसमें कोई फसल नहीं लगाई जाती है, तो उस समय में फसल अवशेष, क्रॉप रेसिड्यूज़ को सॉइल सरफेस में छोड़ के, तो इसे ही स्टबल मल्च टीलेज कहते हैं। ये जनरली मॉइस्चर को सॉइल में कंजर्व करने के लिए और सॉइल इरोजन को कम करने के लिए किया जाता है। मिनिमम टीलेज, न्यूनतम भूपरिष्करण। जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम टीलेज का, उसे यूएसए से लिया गया है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो टीलेज रिड्यूसेस टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, अ सेटिस्फैक्टरी स्टैंड एज वेल एज फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस। मिनिमम टीलेज, न्यूनतम भूपरिष्करण, वो टीलेज होता है जिसमें टीलेज मिनिमम से मिनिमम किया जाता है। मतलब कि उतना किया जाता है जितना कि ज़रूरी होता है एक अच्छे सीड बेड बनाने के लिए, जल्दी बीज जिसमें अंकुरित हो सके, फसल अच्छे से स्थापित हो पाए, फसल को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिल पाए। इसे ही मिनिमम टीलेज, न्यूनतम भूपरिष्करण बोलते हैं। अब देखते हैं मिनिमम टीलेज, न्यूनतम भूपरिष्करण के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। पहले देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ। सॉइल कंडीशंस बिकम इम्प्रूव्ड, कि हम मिनिमम टीलेज में टीलेज जितना ज़रूरी है उतना ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल को ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं और जो क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल अवशेष हैं, वो सॉइल सरफेस पे ही रहता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है और सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। मिनिमम टीलेज करने से इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, मतलब जो फर्स्ट एंट्री होती है वाटर की, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है।
क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यू, हम ज़्यादा सॉइल को डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं, क्रॉप रेसिड्यू वैसे का वैसे ही वहाँ पे सॉइल के सरफेस पे रहता है, जिसकी वजह से एक तो वाटर भी कंजर्व हो जाता है और जो इनफिल्ट्रेशन रेट है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना सॉइल की, वो भी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट है सॉइल कॉम्पैक्शन बिकम लेस। टिलेज के दौरान हैवी इम्प्लीमेंट्स या फिर हैवी मशीन का यूज़ करने से जो दबाव पड़ता है सॉइल के सरफेस में, उससे क्या होता है, एक ठोस लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम जनरली हार्ड पैन बोलते हैं। इससे कि सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो पोर स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वो ठोस हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, जिससे कि एयर या वाटर का जो एक्सचेंज है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। पर मिनिमम टीलेज में हम जनरली जितना ज़रूरी होता है उतना ही टीलेज करते हैं, ज़्यादा हम टीलेज करके सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल कॉम्पैक्शन भी है वो कम होता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है लोअर सीड जर्मिनेशन। जनरली मिनिमम टीलेज में ये देखा गया है कि जो सीड का जर्मिनेशन है, अंकुरन, और फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल टीलेज। क्योंकि मिनिमम टीलेज में जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही टीलेज किया जा रहा है, वहीं कन्वेंशनल टीलेज में हम प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज दोनों कर रहे थे, या तो एनिमल की मदद से या हैवी इम्प्लीमेंट्स या मशीन्स की मदद से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन हैज़ टू बी एडेड मोर। क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है मिनिमम टीलेज में वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है सॉइल में। क्योंकि मिनिमम टीलेज में जितना ज़रूरी उतना ही टीलेज किया जा रहा है, बाकी जो फसल अवशेष होते हैं वो सॉइल सरफेस में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल टीलेज, जिसमें इम्प्लीमेंट्स की मदद से प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज होने के कारण जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशन भी जल्दी होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स कंटिन्यूसली कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ वीड्स। क्योंकि मिनिमम टीलेज में हम जितना ज़रूरी है उतना ही टीलेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीड की परेशानी हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली हर्बिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि एक हानि है। अब देखते हैं स्ट्रिप टीलेज, पट्टी भू परिष्करण। कन्फाइंड टू नैरो स्ट्रिप्स वेयर क्रॉप सीड विल बी प्लांटेड। जब टीलेज नैरो स्ट्रिप्स, पतली पतली पट्टियों में जहाँ फसल के बीज को लगाया जाता है वहाँ की जाती है तो उसे स्ट्रिप टीलेज, पट्टी भू परिष्करण बोलते हैं। कंजर्वेशन टीलेज के अंतर्गत हमने पढ़ा ज़ीरो टीलेज, डबल मल्च टीलेज, मिनिमम टीलेज, स्ट्रिप टीलेज। तो अब ओवरऑल अगर एडवांटेज देखें कंजर्वेशन टीलेज का, संरक्षण भू परिष्करण के लाभ, तो वो क्या है? पहला है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन टीलेज सॉइल इरोजन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि कंजर्वेशन टीलेज करने के दौरान जो क्रॉप रेसिड्यू, फसल अवशेष होते हैं, उसे सॉइल सरफेस पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इरोजन भी है वो सॉइल का कम होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस सॉइल कॉम्पैक्शन ड्यू टू लेस यूज़ ऑफ टीलेज मशीन। कंजर्वेशन टीलेज में मशीन का कम उपयोग होने के कारण सॉइल कॉम्पैक्शन भी कम होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा मशीन यूज़ होने से क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण जो मृदा होती है वो ठोस हो जाती है, उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो पोर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसको हम सॉइल कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें कंजर्वेशन टीलेज में कम होता है। इसके साथ साथ सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना और माइक्रोबियल ग्रोथ को भी बढ़ाना, क्योंकि इसमें जो फसल अवशेष होते हैं उसे सॉइल सरफेस पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर तो कंजर्व होता ही है, साथ ही साथ माइक्रोब्स का भी ग्रोथ अच्छा होता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेशन टीलेज, संरक्षण भू परिष्करण के नुकसान। पहला है फॉर वीड कंट्रोल डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स इंक्रीजेज। क्योंकि कंजर्वेशन टीलेज में ज़्यादा टीलेज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो वीड की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें केमिकल पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीडिंग अंडर ज़ीरो और मिनिमम टीलेज कंडीशंस। ज़ीरो और मिनिमम टीलेज में बीज बोने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज़ इंक्रीजेज। क्योंकि कंजर्वेशन टीलेज में क्रॉप रेसिड्यूज़, फसल अवशेष को सॉइल सरफेस पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें पेस्ट के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिसीज़ स्प्रेड होने के भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं।
नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन कल्चरल ऑपरेशन एज इट इंटरफेयर्स विद क्रॉप रेसिड्यूज की कंजर्वेशन टीलेज में क्रॉप रेसिड्यूज फसल अवशेष को सॉइल सरफेस पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी कल्चरल ऑपरेशन किया जाता है फील्ड में उसमें परेशानी होती है।